ऐसी सरकार है कि वो भेदभाव नहीं करती किसी के साथ। अगर अब बात करें तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान की। मोदी जी भेद नहीं करते, क्योंकि मानवता का प्रश्न है। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो मोदी जी स्वयं उठ करके ये नहीं देखते। कांग्रेस के अंदर तो यही देखा जाता कि यहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लोगों की हालत खराब हो जाती। और उससे आगे केजरीवाल निकला। केजरीवाल तो वो जब तक तो वहां से मौसम ठीक था, पंजाब के अंदर था। जिस दिन मौसम खराब होया तो दिल्ली में चला गया। वहां से क्या मिलना था, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होया तो दिल्ली में चला गया। तो ये इस प्रकार की इनकी सोच, इनकी मेंटलिटी आपने देखा भी है। ये तो इतिहास गवाह है, आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम भी है। जब भी देश के ऊपर कहीं विपदा आई है, राहुल गांधी तुरंत बाहर चला गया। आपके सामने है। ये तो इतिहास, पिछला इतिहास उठा करके देखिए ना। अब भी पंजाब के अंदर बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है, और वो विदेश में घूम रहे। ये देखिए, मेरा भी विदेश का दौरा था, मैंने भी विदेश जाना था, परंतु स्थगित कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो, हमारी सीधी नजर रहे। हम लोगों को, मैं लगातार पिछले 2 दिन गांव-गांव जाकर के मिला, बाढ़ से प्रभावित लोगों से, किसानों से, गांव के लोगों से मैं लगातार मिलता रहा हूं। और हमने हर संभव, कोई भी इफेक्टेड इस बरसात, इस भारी आपदा के अंदर हुआ है, उसको हम हेल्प करने का काम निरंतर हम कर रहे हैं, हर तरीके से। देखिए, वो बैठक के अंदर तो उसकी विकास की गति को तेज करने के लिए और क्या क्या विकास के कार्य आगे चलने हैं, क्या क्या विकास के कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उसको लेकर के चर्चा होती है। और वो बैठक है, अभी 11 साढ़े 11 बजे उस बैठक के अंदर मैं रहूंगा। और राहत सामग्री हम यहाँ से, मैंने कहा है कि लगातार हमारे जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है। और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले, उनमें भेजे हैं। चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये बहुत, ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों, जब से मेरे पास जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने दिया है, तब से लेकर के अब तक पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार ने लोगों को मकान बना करके दिए हैं, उसके लिए 2,314 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाया है। और इसी के तहत ही हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके तहत हमने मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो 76,985 जो कच्ची छत की हम बात करते हैं, 80,000 रुपया उनके पास भेजते हैं। अब तक हमने 416 करोड़ रुपया उनके पास भेजने का काम किया है। निरंतर ये सरकार, ये हरियाणा के लोगों की सरकार है। हरियाणा के लोगों के समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार निर्णय ले रही है, और हरियाणा समान रूप से विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सीएम साहब, सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुना गया क्या?
हाँ, मैं कल ही चुनाव हुआ है। सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में देश और हमारा राज्यसभा नए आयामों को छुएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और लगातार जो उसकी गरिमा है, उस गरिमा को निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम राधाकृष्णन जी करेंगे। पंजाब में और जो है बहुत कम दिया गया, 15,000 को 16,000 करोड़ रुपए दिया गया। 1600 करोड़। एक बात बताऊं मैं, कांग्रेस वाले तो बाज बूझ गए, हाई नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी तो इतनी ट्रोल कर रखी पंजाब के लोगों ने, कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा आया, कहा मैंने तो जरूरत तो नहीं है मांगने की। भगवंत मान की ट्रोल हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है मीडिया के ऊपर, इतनी ट्रोल हो रही है। कहा जी, कहा मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। और आपके सामने भाई नहीं तो नहीं जरूरत है, हाल चाल तो पूछ ले जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठ गया और आप उसके बारे में पता, मैं हाल चाल भी पूछने गया था। मैंने कहा भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, मैं गया था पूछने के लिए। भाई आज पंजाब के लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आई है। इस दुख की घड़ी में हम उनके बीच में होने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें मुंह नहीं छिपाना चाहिए। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया। अरे भुगत तो पंजाब के लोग रहे हैं ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है, घूम रहा राहुल गांधी विदेश में। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। नेपाल लोगों के बीच में बड़ा हंगामा हुआ है, नेपाल में बड़ी आगजनी हुई है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जला दिया गया, बड़ा हंगामा हो रहा है। देखिए, क्योंकि वहाँ की अपनी इस प्रकार की समस्याएं हैं और ये बड़ा चिंता का विषय भी है। और इसके अंदर हमें भी बहुत सारी बातों के ऊपर विचार करने की